दिल्ली पुलिस ने आज एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है और इस केस की जो सच्ची कहानी सामने आई है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है कि कैसे कॉल सेंटर में काम करने वाली 26 साल की श्रद्धा मदन, जो कि मुंबई की थी, उसे उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली लेकर गया और वहां जाकर आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसने उस लड़की का ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली में जंगलों में जगह जगह फेंक दिए। इस आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर जो डिटेल्स सामने आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है कि कैसे इसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर प्लान किया, कैसे आफ्ताब का हाथ चाकू पर इतना साफ है कि उसने गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसके 35 हिस्से किए और उसे मारने के बाद उसने क्या क्या किया, ये सारी डिटेल्स सामने आई है। श्रद्धा मुंबई के पालघर की थी तो आफ्ताब वसई का रहने वाला था। दोनों की मुलाकात एक कॉल सेंटर में हुई थी। आफ्ताब प्रोफेशनली शेफ था। शेफ होने के साथ साथ वो एक फूड ब्लॉगर भी था और इंस्टाग्राम पर अपना पेज चलाता था हंगरी छोकरो नाम से। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान दोनों की जब दोस्ती हुई और परिवार वालों ने अपोज किया तो आफ्ताब श्रद्धा को लेकर दिल्ली चला गया। श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी और दोनों का झगड़ा हुआ। तब आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाया और उसके बाद श्रद्धा की डेथ हो गई। अब बॉडी को डिस्पोज कैसे करें, तो आफ्ताब ने इसका आइडिया लिया एक वेब सीरीज से। आफ्ताब ने डेक्स्टर नाम की वेब सीरीज देखी और उसमें जो उसने बॉडी को डिस्पोज करने का तरीका देखा, उसी हिसाब से उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। आफ्ताब क्योंकि एक शेफ था, उसके पास शेफ नाइफ ऑलरेडी था और उसका हाथ अच्छा चलता था नाइफ पर, उसने उसके बाद श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीद कर लेकर आया। पॉलिथिन्स में बॉडी के पार्ट्स को रखा और उसे फ्रिज के अंदर पॉलिथिन में पैक करके 35 पीसेस जमा दिए। उसके बाद उसने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया और आराम से खाना खाया। आफ्ताब अपनी गर्लफ्रेंड के बॉडी के पार्ट्स रेफ्रिजरेटर में रखकर उसी घर में रहा। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक साथ सारे पार्ट्स नहीं फेंकेगा, शक हो जाएगा। तो वो हर रोज कुछ पार्ट्स लेता, रात के 2 बजे घर से निकलता, छतरपुर के जंगलों की तरफ जाता और झाड़ियों में जानवरों के लिए वो बॉडी पार्ट्स फेंक देता, फिर से घर आ जाता। क्योंकि फ्रिज के अंदर बॉडी पार्ट्स थे और आफ्ताब को पता था कि कहीं बदबू बाहर फैल गई तो लोगों को शक हो जाएगा, तो वो रोज घर के अंदर अगरबत्ती लगाता ताकि घर के अंदर की बदबू बाहर ना जाए। 18 दिन लगे उसे ये 35 बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ करने में। कहते हैं कि श्रद्धा की फैमिली को शक तब हुआ जब श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ मिला और उसके बाद श्रद्धा के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। पिता ने बॉयफ्रेंड पर ही शक जताया। पुलिस ने इस आफ्ताब को कई बार स्टेटमेंट्स देने के लिए बुलाया, लेकिन ये कभी कहता कि श्रद्धा घर से भाग गई है, कभी कुछ और स्टेटमेंट देता। ये हर बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा था, जिस कारण पुलिस का शक इसी पर गहराता गया और इससे फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। तब इसने रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोला कि श्रद्धा को इसी ने मारा और बहुत ही निर्दयी तरीके से उसने श्रद्धा के बॉडी को गायब किया। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। 5 दिनों की रिमांड आफ्ताब की मांगेगी पुलिस। साथ ही पुलिस ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धा के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सारे फेंके गए या फिर नरभक्षी तो नहीं बन गया आफ्ताब, कहीं उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स खाए तो नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं जहां पर जब लोगों को काटा गया है तो काटने के बाद उनके शरीर के हिस्सों को खाया भी गया है।